नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। कांग्रेस ने कृष्णा को बिहार प्रभारी बना, तेजस्वी को दे दिया करारा जवाब। बिहार में कांग्रेस का प्रभारी बदल चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के करीबी कृष्णा अलवरू को बिहार का नया प्रभारी बनाया है। इसे सीधे सीधे राहुल गांधी की ओर से राजद के युवराज तेजस्वी यादव को करारा जवाब माना जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी लगातार दावा करते रहते हैं कि युवा है वो युवा है और युवाओं से कनेक्ट करते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने भी एक जुझारू युवा को प्रभारी बनाकर साफ कर दिया है कि कांग्रेस ने भी बिहार की कमान एक युवा को ही दे दी है। तो कौन है ये कृष्णा जो अब बिहार में कांग्रेस की नाव के खेवनहार होंगे? उनसे जुड़ी कई दिलचस्प बातें बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा, जो लंबे समय से कर्नाटक में रह चुके हैं, जहां से कृष्णा अलवरू भी आते हैं। तो आखिर है कौन ये? देखिए, ये राहुल गांधी इन पर बहुत भरोसा करता है और राहुल गांधी का मिशन अब बिहार में युवाओं को आगे लाने का है। क्यों युवाओं को लाने का है, आप जानना चाहेंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव ने कई बार ताना मारा है कि हम युवा हैं, राजद युवाओं की पार्टी है, और इसका जवाब है कृष्णा अलवरू। मतलब जिसको कहते हैं ना कि जवाब भेजना, तो जवाब भेज दिया है राहुल गांधी ने। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से तो नवंबर में होगी जब चुनाव होंगे, लेकिन अभी कांग्रेस की लड़ाई तो राष्ट्रीय जनता दल से है। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल चाहती है कि कांग्रेस को इस बार 70 सीटें न दी जाए और कांग्रेस 70 सीटों से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी ने इतना बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कृष्णा अलवरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी बनाया है। अब सोचिए, कृष्णा अलवरू युवा हैं, यूथ कांग्रेस के नेशनल इंचार्ज हैं और युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। यूथ कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता से आप पूछिए, वो कृष्णा अलवरू को जानता है। और अगर आप उससे पूछेंगी कृष्णा अलवरू के बारे में, चाहे वो कर्नाटक का हो, क्योंकि मैंने कर्नाटक में काफ़ी वर्षों तक काम किया, साउथ इंडिया में काफ़ी वर्षों तक काम किया, इसलिए मैं जानता हूं कि कृष्णा अलवरू यूथ कांग्रेस में कितने लोकप्रिय हैं। देखिए, कृष्णा अलवरू बड़ी नौकरी करते थे, कॉरपोरेट में थे वे, और कहा जाता है कि राहुल गांधी से मिले, इसके बाद वे प्रभावित हुए और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। और ये राहुल गांधी की जो टीम है जिस पर वे भरोसा करते हैं और जिसको महत्वपूर्ण टास्क सौंपे जाते हैं, उनमें से एक कृष्णा अलवरू भी हैं। अब कृष्णा अलवरू को बिहार भेजा जाना सीधे सीधे जो नवंबर में बीजेपी से लड़ाई जो होगी, जनता दल यूनाइटेड से जो लड़ाई होगी कांग्रेस की, उससे पहले जो अभी लड़ाई होने वाली है राष्ट्रीय जनता दल के साथ, उस लड़ाई को जीतने के लिए भेजा गया है कृष्णा अलवरू को, ताकि वे यहाँ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, युवाओं को मोबिलाइज कर सकें। देखिए, कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि बिहार में बिहार का जो युवा है वो कांग्रेस से नहीं जुड़ पा रहा है। कृष्णा अलवरू खुद युवा हैं, यूथ कांग्रेस के नेशनल इंचार्ज हैं और मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी करके आए हैं राजनीति में। तो मेरी आज बात हुई झारखंड में जो यूथ कांग्रेस है, झारखंड यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिजीत राज, उनसे मेरी बात हुई। वे कृष्णा अलवरू के बहुत करीबी रहे हैं, जो झारखंड यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, झारखंड यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने मुझे उनके बारे में कई दिलचस्प बातें बताई। तो क्यों ना हम वो जो उनसे मेरी बात हुई वो अभी अपने दर्शकों को दिखाएं, ताकि हमें पता चल पाए कि कृष्णा अलवरू की खासियत हम अपने दर्शकों को बता सकें। तो पहले आप देखिए वो बातचीत जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। देखिए, कृष्णा जी को जितना हम जानते हैं, यह बहुत ही मतलब कि बिहार के लिए, खासतौर से युवाओं के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है उनका इंचार्ज बनना। वो अक्सर युवाओं को काफ़ी प्रमोट करते हैं और उनके पास सबसे स्ट्रांग चीज़ है कि कोई हवाबाजी या कोई गणेश परिक्रमा किया हुआ व्यक्ति बहुत ज़्यादा वहाँ टिकेगा नहीं।
वहाँ वही व्यक्ति टिकेगा जो धरातल पर है, जमीन पर है, जिसका सामाजिक समीकरण है। तो हम समझते हैं कि बिहार के लिए एक बेहतर प्रभारी के रूप में कृष्णा जी को दिया गया है। और कृष्णा जी इससे पहले झारखंड के गवर्नमेंट बनने के बाद मंत्रिमंडल जो विस्तार हो रहा था, उसके भी स्क्रीनिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, स्क्रीनिंग कमेटी में थे। तो यहाँ पर भी जो आप देखेंगे इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ, इस मंत्रिमंडल के अंदर में सभी मंत्री हमारे शिक्षित और एकदम सटीकता उनको अपने मंत्रिमंडल को विषय को लेकर था। तो ये सारा रिपोर्ट उन्होंने राहुल जी को भी दिया था। तो मैं समझता हूँ कि कृष्णा जी जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते एक छोटा छोटा बारीकी के ऊपर काम करते थे, कि मतलब कि उनसे कोई चीज छिपा और बचा हुआ नहीं रहता था। वो सभी प्रदेश को बड़ी तरीके से और सभी कार्यकर्ता को, ये नहीं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो मेरा ही उनके साथ व्यक्तिगत संबंध होगा और बाकी का नहीं होगा। तो 1 to 1 लोगों को सुनते थे और बड़ी शालीनता के साथ सुनते और बहुत सरल व्यक्ति हैं। आप मिलेंगे तो आप हम समझते हैं कि बहुत प्रभावित होंगे। एकदम सरल व्यक्ति है, आपको लगेगा भी नहीं कि वो नेता की तरह है। एक आम आदमी के तरीके से वो आपको मिलेंगे, वहां भी जाएंगे तो आप देखेंगे ही। तो मतलब कि उनके व्यक्तित्व के बारे में इतना ही कहूंगा कि कि आम कार्यकर्ताओं की खुला नहीं रहता, वो आम कार्यकर्ताओं की आवाज है। वो सामाजिक समीकरण को समझते हैं, ग्राउंड की रियलिटी को जानते हैं। पंजाब का चुनाव जिस टाइम पे लास्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने थे, उस समय भी वहाँ के साइलेंटली इंचार्ज वही थे और उन्होंने ही सारा रिपोर्ट दिया था, जिसके आधार पर टिकट मिला था और फिर हम पंजाब में बेहतर किए थे। तो वो जहाँ भी गए हैं इस तरह से, तो वो इस तरह का तेलंगाना में थे, अभी झारखंड में आए थे, अभी बिहार इनको मिला है। नो डाउट बिहार एक टफ पिच है और बिहार के अंदर में जितना जातिगत राजनीति चलता है, हम समझते हैं कि इसकी बारीकी को अगर कोई समझ सकता है तो वो कृष्णा अल्लाबरू जी है। देखिए राजनीति से पहले वो कारपोरेट में थे और विदेश में जॉब कर रहे थे और अच्छे सैलरी पर जॉब कर रहे थे। उनको राहुल जी से वो प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद ये वापस आए और जॉब छोड़ने के बाद ये संगठन के अंदर एक कार्यकर्ता के हैसियत से काम करना प्रारंभ किए। और काम करने के तरीके में इन्होंने कभी बदलाव नहीं किया और कभी भी ये हवाबाजी, शोबाजी, ज़्यादा फोटो फ्रेम में आना, मीडिया में ज़्यादा अपने आप को चमकाना, इन चीज़ों से वो हमेशा दूर रह के संगठन की बारीकी को, संगठन के कार्यकर्ताओं की ज़रूरत को उन्होंने महसूस किया और उस तरह के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में बड़ा ही अहम रोल निभाया है। तो ये सब चीज को देखते हुए कांग्रेस, राहुल गांधी ने उनको उनके विजन को समझा बुझा, उसके बाद उनको यूथ कांग्रेस की जिम्मेवारी मिली। यूथ कांग्रेस में इन्होंने लगातार हर जगह बड़ी तरीके से काम किया और कोरोना काल में जो यूथ कांग्रेस का आप देखें, मतलब कि पूरे देश के अंदर में जो नाम हुआ, इसमें बहुत बड़ा रोल कृष्णा अलावरू जी का है। पर्दे के पीछे रह के वो एक शख्स ऐसा है जो फोटो फ्रेम में आना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो ज़्यादा चमक धमक में नहीं रहना चाहते हैं। वो इतना सरल व्यक्ति हैं कि एक ही कपड़ा पहन के राजनीति करते हैं। मतलब आप समझिए कि उनका कपड़ा जब आप देखेंगे वो प्रेस किया हुआ भी नहीं होता है। इतना सरल व्यक्ति, एकदम गांधी आइडियोलॉजी को मानने वाला व्यक्ति है और बहुत ही सटीकता के साथ अपने काम में बहुत निपुण व्यक्ति है। और हम समझते हैं कि अभी जिस तरीके से हम दिल्ली हारे या बाकी, देखिए अभी अभी बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हमारा भाई है गरीबदास जी पिछली बार भी टिकट मांग रहे थे और बिहार की कूटनीतिक राजनीति के कारण उनको टिकट नहीं दिया गया था। वो उन्होंने निर्दलीय लड़ा और निर्दलीय 40 से 42-45 हजार के आस करीब में वोट लाया उन्होंने, और उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया एक इंटरनल राजनीति के कारण। फिर कृष्णा जी ही उसको फिर से वापस लाए और फिर वो चुनाव लड़ा और चुनाव के माध्यम से अभी प्रदेश का अध्यक्ष है। तो निश्चित तौर से ऐसे युवा जिनको जो प्रतिभावान है, जो सक्षम है, क्षेत्र में लोकप्रिय है और उनको इंटरनल पॉलिटिक्स में खत्म किया जाता है, तो ऐसे लोगों का हम समझते हैं कि आज के समय में उत्साह सबसे ज़्यादा है। उनको ये विश्वास है कि अब उन ऐसे नौजवान को दबाया नहीं जाएगा, ऐसे नौजवानों को उभारा जाएगा जो क्षमतावान है, राजनीतिक कुशलता उनमें है और राजनीति को बेहतर समझते हैं।
तो मेरा ये मानना है कि अलायंस का क्या होगा ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन निश्चित तौर से युवा काफी उत्साहित होंगे और युवा पूरी ताकत के साथ अभी बिहार में जुड़ेंगे कृष्णा जी के बनने से। तो देखिए, अभिजीत राज जो यूथ कांग्रेस झारखंड के प्रेसिडेंट हैं, वे क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि कोई युवा जाए मिलने तो कृष्णा अल्लावरू समय देते हैं और मिलते हैं, और जो मिलकर आता है वो गदगद हो जाता है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसकी बात सुनी गई, अहमियत दी गई। वे ये भी कह रहे हैं, जो अभिजीत राज हैं झारखंड यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, वे कह रहे हैं कि इतना प्यार मिलता है युवाओं को उनसे कि लोग जुड़ते चले जाते हैं। और वे यह उम्मीद भी जता रहे हैं कि बिहार में जब वे आएंगे तो बिहार में यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो यूथ कांग्रेस से जुड़े युवा हैं, उनको संगठन में तरजीह दी जाएगी और युवाओं को कांग्रेस से जोड़ा जाएगा। अभिजीत राज ने यहां तक कह दिया कि मुझे इच्छा हो रही है बिहार के कांग्रेसियों से कि कृष्णा अल्लावरू को बिहार का इंचार्ज, बिहार का प्रभारी क्यों बनाया गया, झारखंड का क्यों नहीं बनाया गया? अगर उनको झारखंड का प्रभारी बनाया जाता तो झारखंड में कांग्रेस और मजबूत होती। लेकिन कोई बात नहीं है। बिहार के कांग्रेसियों को बहुत बधाई कि कृष्णा अल्लावरू वहां गए। और अभिजीत राज के अलावा मेरी बात नवनीत नीरज से भी हुई, जो लंबे समय तक यूथ कांग्रेस में जिन्होंने काम किया है और वे भी गहराई से करीब से जानते हैं कृष्णा अल्लावरू को। क्यों ना हम नवनीत नीरज क्या कहते हैं कृष्णा अल्लावरू के बारे में वो भी सुनाए अपने दर्शकों को। तो नवनीत नीरज ने इस पूरे मामले के ऊपर क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुने। वो बहुत ही स्वभाव के धनी आदमी है और बहुत मिलनसार आदमी है और युवाओं को बहुत तरजीह देते हैं कि कैसे युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। और आप एक बार मिलने के बाद आपको नहीं लगेगा कि ये आदमी मतलब संगठन में इतनी इस सबको साथ लेके चलने का प्रवृत्ति है, उनमें क्षमता है। ये बहुत बड़ा खुशखबरी है युवाओं के लिए। युवाओं को हर चीज में, चाहे संगठन में हो, चाहे युवाओं को टिकट में हो, उनको अच्छी खासी हमको लगता है भागीदारी मिलेगा बिहार में। और हमको लगता है कि एक अच्छा जो है मैसेज जाएगा बिहार से। एक्चुअली क्या है ना, अल्लूरी साहब इतना बहुत अच्छे नेक दिल इंसान है और संगठन में काफी दिनों से रहे हैं ये, और इसीलिए जो है हमको लगता है कि इनका काम करने का तरीका अच्छा रहेगा। देखिए, राहुल जी का सोच जो है, विजन एकदम क्लियर है। अब धीरे धीरे उन्होंने युवाओं को आगे लाना चालू किया है और उनको भेजने का मतलब ये है कि बिहार में जो है ग्रास रूट से एक संगठन को खड़ा करना है। उनको बिहार का प्रभारी बनाने का मतलब ये ग्रास रूट से पे संगठन को खड़ा करना है। ब्लॉक से, प्रखंड से, नगर से, जो भी है वहां से युवाओं को खड़ा करना होगा, तब जाके हमारा संगठन मजबूत होगा। और ऐसे यूथ कांग्रेस क्या होता है? यूथ कांग्रेस तो एकदम ग्रास रूट पे काम करती है। हम लोग तो एकदम जमीन पे रह के हर चीज काम किए हैं संगठन में। इसलिए यूथ कांग्रेस का जो भी आदमी काम किया है ना, वो आदमी संगठन के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं और खास करके युवाओं को तरजीह देते हैं, युवाओं को मौका देते हैं आगे बढ़ने का, और मिलना भी चाहिए। इनके नेतृत्व में हमको लगता है, इनके मार्गदर्शन में बिहार में कांग्रेस बहुत मजबूत होगी। ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं और एक बार जब इनसे मिलता है ना तो ये आदमी दिल एकदम गदगद हो जाता है कि नहीं, ये बहुत अच्छे आदमी है, मिलनसार है, ये मदद भी करते हैं सभी युवाओं को। इसलिए हमको लगता है कि आने वाला समय बिहार के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपने सुना यूथ कांग्रेस झारखंड के अध्यक्ष अभिजीत राज को, आपने सुना यूथ कांग्रेस में लंबे समय तक काम कर चुके, एनएसयूआई में काम कर चुके और यूथ कांग्रेस में काम कर चुके नवनीत नीरज को। ये दोनों बता रहे हैं कि कैसे जब वे उनसे मिलने जाते थे तो मिलने जाने के बाद जब वे निकलते थे तो लगता था उन्हें कि ताकत भर गई है, ऊर्जा भर गई है। तो यह असर जो अब तक यूथ कांग्रेस में, चूंकि वे यूथ कांग्रेस के नेशनल इंचार्ज हैं, तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, यूथ कांग्रेस के नेताओं में जो ऊर्जा महसूस होती थी, अब तक कृष्णा अल्लावरू से मिलने के बाद क्या वह ऊर्जा
बिहार कांग्रेस में भी भर देंगे कृष्णा अल्लावरू, यह तो हम नहीं जानते। यह तो बड़ा मुश्किल कार्य उनको सौंपा गया है। एक तरह से कृष्णा के हाथ में कमान दे दी गई है बिहार कांग्रेस के नाव की। लेकिन देखिए, ये जो लड़ाई होगी अभी चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की, मैं बार बार कह रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड से तो नवंबर में होगी। एनडीए में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी मिलकर राजद और कांग्रेस से तो नवंबर में लड़ेंगे। लेकिन अभी जो लड़ाई चल रही है बिहार में, वह चल रही है जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच कि किसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। अभी लड़ाई चल रही है चिराग पासवान की पार्टी और हम जीतन राम मांझी की पार्टी के बीच कि किसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। अभी लड़ाई चल रही है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच कि किसे ज्यादा सीटें तो ऑफ कोर्स मिलेगी राष्ट्रीय जनता दल को, लेकिन क्या 70 सीटें मिलेंगी पिछली बार की तरह? क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन अगर हम पिछले बिहार विधानसभा चुनाव को देखें तो उसमें कांग्रेस पर यह आरोप लगाया जाता रहा है राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की ओर से कि कांग्रेस के खराब पुअर स्ट्राइक रेट की वजह से ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि वाम दलों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय जनता दल ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कांग्रेस नहीं 70 सीटों में मात्र 19 सीटों पर जीत हासिल कर पाए। तो ऐसे में अब कांग्रेस को यह साबित करना होगा कि नहीं, उनके पास जनाधार है, उनके पास कार्यकर्ता हैं, उनके पास बूथ पर लोग हैं, और इस बार अगर उन्हें 70 सीटें दी जाती हैं तो वे कैसे जीत हासिल करेंगे। अब देखिए, ये जो लड़ाई होगी ना कि किसको कितनी सीटें मिले महागठबंधन में, क्योंकि इस बार वीआईपी भी है, मुकेश सहनी की पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, वाम दल भी है, तो जो और सीटें 243 सीटों को कैसे बंटवारा होगा, यह लड़ाई अभी चल रही है। चुनाव है नवंबर में, लेकिन एक बड़ी लड़ाई अभी ही शुरू हो गई है बिहार में। तो यह भार होगा निश्चित रूप से अखिलेश सिंह के साथ साथ, अखिलेश सिंह बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और लालू प्रसाद, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे हैं। आज भी लालू प्रसाद यादव अखिलेश सिंह को बहुत मानते हैं और बहुत उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन अब देखिए, यह जो नेगोशिएशन होगा इसमें तो प्रभारी की अहम भूमिका होगी, कृष्णा अल्लावरू की अहम भूमिका होगी। तो अब कृष्णा अल्लावरू और अखिलेश सिंह दोनों मिलकर कैसे राष्ट्रीय जनता दल से 70 सीटों की जो उनकी मांग है वह मनवाते हैं, यह हमें देखना होगा। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो जोश दिखाया है हाल के दिनों में, कई कांग्रेस नेताओं ने अकेले चुनाव लड़ने की मांग कर दी। कई कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि 100 सीटों से कम पर नहीं मानना चाहिए। कई कांग्रेस नेताओं ने यहां तक कह दिया है, प्रोफेसर रामजतन सिन्हा ने, प्रेम जी ने यहां तक कह दिया है कि जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं बिहार में, कि अगर राष्ट्रीय जनता दल ने वही गलती की जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में की, तो जो केजरीवाल का हश्र हुआ वहां दिल्ली में, वही हश्र राष्ट्रीय जनता दल का हो सकता है बिहार में भी। मतलब सीधे सीधे अटैक मोड में भी है कांग्रेस कि अगर हमें नजरअंदाज करने की कोशिश की गई तो हम अकेले चुनाव लड़ देंगे, और जो हालत दिल्ली में केजरीवाल की हुई वही हालत बिहार में तेजस्वी यादव की हो जाएगी। तो अब दोनों के बीच बात बनती है। कृष्णा अल्लावरू के आने से क्या बदलाव आता है कांग्रेस संगठन में, इसके लिए तो हमें कुछ महीने इंतजार करना होगा कि जब सदाकत आश्रम पहुंचेंगे कृष्णा अल्लावरू तो कैसे वे एड्रेस करते हैं, कैसे युवाओं में जोश भरते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने अपना तुरूप का पत्ता चल दिया है और कृष्णा अल्लावरू को बिहार भेज दिया है। अब देखना यह है कि कृष्णा अल्लावरू कैसे जान फूंकते हैं।
तो अंतिम सवाल के रूप में मैं पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर कांग्रेस ने बहुत ही बड़ा दांव खेल दिया है, तो इस पर राजद की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं से राजद को ये करारा जवाब है, जहां पर तेजस्वी यादव लगातार ऐसा दावा कर रहे थे कि वो युवा है, युवा से ज्यादा कनेक्ट करते हैं। हाँ देखिए, तेजस्वी यादव युवा हैं, युवाओं से कनेक्ट करते हैं। कृष्णा अल्लावरू भी युवा हैं और युवाओं से कनेक्ट करते हैं, और मल्टीनेशनल कंपनीज, कॉरपोरेट की नौकरी छोड़कर आए हैं और अब बिहार आएंगे। यूथ कांग्रेस के नेशनल इंचार्ज हैं। तो यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं, जो अब तक अपने को पाते थे हाशिए पर कि उनकी कितनी सुनी जाएगी, क्योंकि आपने देखा यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो कितने खुश हैं। वे कह रहे हैं कि हमें जलन हो रही है कि उनको बिहार क्यों भेजा गया, झारखंड भेज दिया जाता। तो इससे पता चलता है कि कृष्णा अल्लावरू कितना कनेक्ट करते हैं युवाओं से। और निश्चित रूप से जो जितनी मेरी बात हुई यूथ कांग्रेस के नेताओं से, यूथ कांग्रेस के नेताओं में गजब का उत्साह है कृष्णा अल्लावरू को बिहार का प्रभारी बनाए जाने को लेकर। और अब कैसे नेगोशिएट करेंगे कृष्णा अल्लावरू, कितनी कैसी ट्यूनिंग होगी उनकी अखिलेश सिंह के साथ। हालांकि कृष्णा अल्लावरू के बारे में कहा जाता है कि वे पार्टी अध्यक्ष को लेकर ही चलेंगे। यहाँ जो बिहार कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष होंगे उनके साथ कोई खटपट होगी कृष्णा अल्लावरू की, ऐसी गुंजाइश मुझे नहीं दिखती। लेकिन क्योंकि बहुत संयमित तरीके से बात करने वाले व्यक्ति के रूप में कृष्णा अल्लावरू कर्नाटक में भी जाने जाते रहे, तो देखिए अब जो है कृष्णा अल्लावरू और अखिलेश प्रसाद सिंह मिलकर कैसे राजद से 70 सीटें लेंगे, यह देखने का मुझे भी इंतजार है। तो सियासत की नजर अगर कृष्णा अल्लावरू पर कांग्रेस के इस दावे के बाद राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद में नाराजगी देखी गई है, और राहुल गांधी भी बिहार चुनाव में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और पिछले 1 महीने में 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनावी रणनीति पर चर्चा भी की। ऐसे में कृष्णा अल्लावरू की नियुक्ति से बिहार कांग्रेस में नया उत्साह देखने को मिल सकता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे कांग्रेस को राजद की छत्र छाया से निकालकर स्वतंत्र पहचान दिला पाएंगे। इसे जानने के लिए, समझने के लिए आगे हमारे साथ बने रहिए। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।